अस्सलाम वालेकुम जी। एक ही रात में 5 थानों के अंदर पुलिस मुकाबले हुए। 5 पुलिस मुकाबले, 2 डाकू हलाक, 6 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फैसलाबाद की गुज़श्ता रात डाकुओं के ऊपर बहुत भारी गुजरी। यूं कहें कि पुलिस मुकाबलों की बहार आ गई और पुलिस मुकाबलों में 2 खतरनाक डाकू जो दौरान डकैती लोगों के ऊपर सीधी फायरिंग खोल देते थे, लोगों को जख्मी कर देते थे और इस तरह से फिर लोग खौफ हिरास के अंदर मुब्तला थे। उन 2 डाकुओं को मार दिया गया और 6 ऐसे डाकू जो लोगों से सिर्फ पैसे छीन के फरार हो जाते थे, वो डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब ये 5 पुलिस मुकाबले कहाँ कहाँ हुए? थाना समनाबाद के अंदर पहला पुलिस मुकाबला हुआ, उसके बाद थाना गुलाम मोहम्मदाबाद, उसके बाद थाना सिविल लाइन, उसके बाद थाना सदर और फिर थाना बटाला कॉलोनी के अंदर ये 5 पुलिस मुकाबले होते हैं, जहां पर 6 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो जाते हैं, 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे जाते हैं। अब ये तेजी क्यों आ चुकी है फैसलाबाद के अंदर पुलिस मुकाबलों में? दरअसल सीपीओ फैसलाबाद तनवीर हुसैन का सीसीडी से रिसेंटली तबादला हुआ है सीपीओ फैसलाबाद, और जब वो फैसलाबाद में पॉइंट हुए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे फैसलाबाद पुलिस अब फैसलाबाद पुलिस नहीं रही, बल्कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बन चुकी है, यानी कि सीसीडी बन चुकी है। और आपको पता है कि सीसीडी जो है वो गंदे बंदे को नहीं छोड़ती, उसको ठिकाने लाजमी लगाती है। और ये हमारे फैसलाबाद के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि वो लोग जो लोगों को लूटते थे, परेशान करते थे, सीधी फायरिंग कर देते थे, कानून हाथ में लेते थे, कानून को कानून नहीं समझते थे, लोगों की धज्जियां उड़ा देते थे, ऐसे लोगों की अब धज्जियां उड़ रही हैं और आप सब लोग देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर फैसलाबाद में सीपीओ तनवीर हुसैन इसी तरह से स्टिल रहे, काम करते रहे, तो मज़ीद इस तरह के पुलिस मुकाबले होंगे और गंदे बंदे जो लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, रोड्स के ऊपर डकैतियाँ करते हैं, लोगों के लिए ख़तरे का बायस है, वो लोग अपना किबला दुरुस्त कर लें, क्योंकि अब उनको माफ़ी मिलने वाली नहीं है। बहरहाल आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।